इसी के साथ हरीश जी आप हमें बताइए कि ओमेगा बायो प्लस जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, ओमेगा बायो प्लस बेसिकली जो है ये एक तरह के फैटी एसिड्स हैं जी। ओमेगा 3, आजकल आपने सुना होगा बड़े सारे ओमेगा कुकिंग ऑयल्स आ रहे हैं जी। खाने में हम यूज करते हैं, टीवी में बताते हैं कि अपने पति की हार्ट की देखभाल के लिए ओमेगा 3 ऑयल यूज कीजिए जी। ठीक है ना। सोयाबीन ऑयल्स आए हैं और पता नहीं कौन कौन से जी। तो ऑयल्स आए हैं। तो बेसिकली ओमेगा जो है सामी डायरेक्ट का ओमेगा बायो प्लस, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो फैटी एसिड्स हैं जी, उनका प्योर सोर्स है जी। और जो अपना ब्रेन है उसका 60% पार्ट जो है वो अकेले ओमेगा 3 फैटी एसिड का बना होता है जी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एसेंशियल टू कीप द गुड फैट एंड एलिमिनेट द बैड फैट। जी। फैट हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है जी। तो ये जो अच्छे वाली फैट है जी, एसेंशियल फैट जी, उसको रख के बुरे वाली फैट को हटाता है बॉडी से। जी। और फैट की जो फंक्शनिंग है बेसिकली वो क्या है कि एनर्जी को बॉडी में रिजर्व करना। जी, गुड। स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। जी, जी। तभी हम सारा दिन उसे यूज कर सकते हैं ना एनर्जी को। जी। और बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व करना। जी। अब ओमेगा 3 की बात अगर मैं पास्ट में करूं जी। या कुछ जगह ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं अपनी कि हम लोग फिश यूज कम करते हैं जी, वरना फिश जो है अपने आप में ओमेगा का बड़ा अच्छा सोर्स है। जी। अब छोटे बच्चे फिश नहीं खाते कई बार जी, कुछ या धार्मिक उसकी सेंटिमेंट्स की वजह से फिश का यूज नहीं करते। जी। और जहां तक मैं बात करूं अदर सोर्सेज की जी, तो उनको भी आज कैरी करना जी, कि मॉडर्न एज में सारा कुछ बड़ा हेक्टिक सा हुआ पड़ा है। जी। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं अगर आप उनकी बात करेंगे तीनों टाइम खाना बना के खाते हैं तो ना के बराबर वाला ही चांस रह जाता है। जी, ठीक है ना। जो वर्किंग वाले लोग हैं उनके लिए ना के बराबर चांस रह जाता है। जी। छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है और डाइट की अगर मैं बात करूं तो उनकी डाइट वैसे ही बड़ी कम है। जी। और छोटे या बड़े जो आज इंसान है उनको भी आज मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ब्रेन इसी वजह से नेगेटिव थॉट्स में जी। अभी अभी हाल ही में पीछे से मैंने देखा है कि बड़ी जानी मानी हस्तियां भी जो हैं वो भी बड़ी डिप्रेशन में चली गई। जी। इस डिप्रेशन की मेन वजह क्या है? जी। डिप्रेशन असल में ब्रेन की एक स्थिति है जी। जो ब्रेन को हेल्दी फूड ना मिलने की वजह से ओके ब्रेन उस स्थिति में चलता है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार है उसका जी 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 बिल्कुल जी। नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन ये सारा कुछ इसी वजह से है। जी। तो अकेले सिर्फ ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन के लिए तो सबसे सुपीरियर फूड माना जाता है। जी। इसके अलावा जी। अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करें तो नॉर्मल बीपी मेंटेन रखता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखता है। जी। कैसे रखता हूं मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे हार्ट में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। आपने सुना होगा अक्सर बहुत सारी कंपनियों ने कोलेस्ट्रॉल को बहुत प्रमोट किया, कोलेस्ट्रॉल की बड़ी सारी मेडिसिन भी मार्केट में आई। जी जी ठीक है ना जी। तो कोलेस्ट्रॉल जो जमता है जी उसको तोड़ता है ये जी। बेसिकली जमे कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करता है। जी। अब कोलेस्ट्रॉल जम गया, ओके, धमनियां संकरी हो गई जिनमें से ब्लड निकलना था, बारीक हो गई जी। अब अगर कोई व्यक्ति अपने गार्डन में पानी दे रहा है पाइप से जी। अब पाइप अगर अपने नेचुरल साइज में है जी तो पानी मान लीजिए नजदीक गिर रहा है तो हमें जब पानी को दूर गिरना होता है प्रेशर बढ़ाना होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं पाइप आगे से दबा देते हैं, उससे पानी ज्यादा दूर तक जाना चाहिए, प्रेशर ज्यादा तेज हो जाता है। तो बीपी लगभग कुछ ऐसी स्थिति होती है। बेसिक रीजन उसका जो है वो न्यूरनल हेल्थ का गड़बड़ाने की वजह से उनमें सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से संकरी होती है, अंदर का पैरामीटर कम होता, ब्लड का प्रेशर चाहते ना चाहते अपने आप तेज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उस ब्लॉकेज को तो तोड़ ही रहा है, न्यूरनल हेल्थ को मेंटेन करता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। जी गुड। अब जब कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो गया तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन हो गई। जी। लगभग कार्डियो की बहुत बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं वो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल है। जी। तो हार्ट की कंडीशन बहुत बेटर हो जाती है। जी। कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट से रिलेटेड हेल्थ,
जी, उसकी हम बात कर रहे हैं जी। और इसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो जॉइंट हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें ओमेगा का बहुत जबरदस्त रोल है जी, जॉइंट में। क्यों? क्योंकि जॉइंट के बीच का जो ग्रीसी मटेरियल है जी, वो बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जी, न्यूरल हेल्थ मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। जी, इसके अलावा ओमेगा 3 जो है वो हेल्दी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जी, हार्ट और नेल्स की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है गुड, और इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है। जी, जो एलडीएल है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसे मानते हैं हम लोग, हाँ जी, उसको ये कम करता है। जी, और अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स उसको बढ़ाता है। जी, तो कुल मिला के अगर आप देखिए, हार्ट, टोटल इम्यूनिटी, जी, जी, जॉइंट हेल्थ, जी, न्यूरल हेल्थ, जी, हेल्दी स्किन, जी, हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल, जी, बीपी मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है। तो ये बेसिकली ये इसके मेन जो है वो बेनिफिट्स है। तो सर ये बताइए कि जो जैसे आपने बताया कि ओमेगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये उसका बेस्ट सोर्स है, तो इसके जो अल्टरनेट सोर्सेज जो मार्केट में पहले कभी रहे हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें जी, कुछ से? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले बिल्कुल, इसके ओरिजिनल जो नेचुरल सोर्सेज थे वो क्या क्या थे, थोड़ा बताएंगे उसके? जैसे आपने फिश के बारे में बताया, तो मैंने जो सुना कि ड्राई फ्रूट्स भी इसका एक अच्छा वो रहे हैं। ड्राई फ्रूट इसका अच्छा सोर्स रहे हैं। ड्राई फ्रूट के बीच में जो नेचर ने एक ऑयल डाला हुआ है, बेसिकली उसमें ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में आता है। जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो जी गया। जी 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 ठीक। तो आज की तारीख में है क्या, बेसिकली देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स जी, कि जिसमें उन चीजों की गिरी को कह लीजिए, जो उनका पर्टिकुलर मान लीजिए पीस ऑफ आलमंड है, जी, कैश्यू है, इनको तोड़े बिना इनका ऑयल निकाल लिया जाता है। कुछ लेजर टेक्निक से ऐसा कुछ है कि लेजर की किरणें डाल के उनका ऑयल निकाल लिया जाता है। तो बेसिकली उनका एक्सट्रैक्ट ही था वो, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज थी। तो अगर वो निकल गया तो जो बाकी बादाम या ड्राई फ्रूट्स बचे वो तो वेस्ट है, इसका मतलब? हाँ, हमारे और आपकी हेल्थ के लिए वेस्ट है, बेचने वालों के लिए तो ठीक है। ओके, मतलब उसी भाव में हम खरीद रहे हैं लेकिन वो खा रहे हैं जो वो हमारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिट्स हमें नहीं दे रहा है। साइकोलॉजी आल्सो मैटर्स ना, एक तो पता नहीं है जी, दूसरा चलो खुश तो हमने बच्चे को बादाम खिला दिए भाई। ओके, जो बच्चों को बादाम खिलाने की जो आपने बात की, तो आज जैसे बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है पढ़ाई का, और जो हमारा आज वयस्क है, जो आप हमारा एक अडल्ट जो नागरिक है, उसके ऊपर भी कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए तो ये प्रोडक्ट मतलब मजबूरी है, मान लीजिए कि लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो लोग सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जो भाई अपने कंप्यूटर पे जिनको घंटा डेढ़ 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, उनके लिए प्रोडक्ट एक और खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ जी, कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 9 का विजन में बहुत जबरदस्त रोल है। विजन में? जी, दृष्टि में? जी। ओके, गुड। तो इन चीजों का बच्चे टीवी बहुत ज्यादा देखने लग गए हैं आजकल, कार्टून्स देखते हैं जी, इन सीक्वेंस। जी जी बिल्कुल। तो सीधा ब्रेन और विजन दोनों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बीबीसी का मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि उसमें जो एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने तो अपने बच्चों को दोपहर में स्कूलिंग में ओमेगा 3 देना शुरू कर दिया ताकि उनके ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाए। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ शायद वैसी व्यवस्था तो अभी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े भी जागरूक हैं अपनी फैमिली के प्रति, बच्चों के प्रति, तो हमें इस प्रोडक्ट को रूटीन में आई थिंक कि शामिल अपनी डाइट में कर लेना चाहिए। अगर लंबे समय तक हम इस प्रोडक्ट को लें, जैसे यहाँ लिखा हुआ 12 साल के बाद हम इसको लें, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जीरो साइड इफेक्ट डाइट के तो होता ही नहीं ना। कोई रोटी 15 साल से खा रहा है, कभी डॉक्टर्स को आपने कहते सुना है कि रोटी का साइड इफेक्ट है? तो इसका मतलब स्पिरुलिना के साथ ये प्रोडक्ट भी हमारी डाइट का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आज पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में या और किन्हीं चीजों में, आज वैसे भी हम देख रहे हैं कि लोगों का चलन जो है वो, जब हम चीजों को खाने के लिए चूज करते हैं तो टेस्ट के आधार पे चूज करते हैं, ना कि इस आधार पे कि इसमें कितना न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। उसकी एक बेसिक वजह और भी है। हाँ, न्यूट्रिशन की जानकारी ही ना के बराबर है लोगों को। लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं है। yes. वो फील करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट और पैकेजिंग के हिसाब से इसकी हेल्थ होती होगी। yes. गुड, ठीक है ना। तो ये कंसिडरेशन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यू कि हमें ओमेगा जो है वो रेगुलर अपने स्टूडेंट्स को और जो
वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग मैन पावर है, यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन सब के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है। बहुत रूटीन में लेना बहुत जरूरी, रूटीन में। ठीक है सर, धन्यवाद।